Hello all, welcome back to our channel guys. If you are new here, my name is Ankit. Today in this video I'm going to talk about Spring Security. लेकिन guys यहाँ पे Spring Security से रिलेटेड हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे. What is security? We all know that. In general, real life में हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है. लेकिन हम लोग यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वो चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए. What is the difference between authentication and authorization, right? तो बहुत ही बेसिक लेमैन तरीके से एक लेमैन एनोलॉजी के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा जो कि रियल बेस्ड है. तो मैं बताना चाहूँगा अपनी स्टोरी गाइस मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं एक ऑफिस में था, उस ऑफिस की कहानी बताना चाहता हूँ कि बेसिकली हम लोग क्या है यार, एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं बेसिकली. तो गाइस क्या होता था कि मैं सॉफ्टवेयर बनाता था, राइट. तो हर जगह हम लोग यही करते हैं बेसिक काम, राइट. लेकिन गाइस वहाँ पे क्या था कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और मुझे ज़्यादातर इंडिविजुअली उस प्रोजेक्ट को टैकल करना पड़ता था. और क्या होता था कि कभी कभी उस प्रोजेक्ट में मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि एक्चुअल में क्या इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, उस इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड मैं सुपर सीनियर से और मैनेजर से एक मीटिंग होती थी, वहाँ पे बात होती थी. और अगर क्लैरिफिकेशन हो जाता था तो वहीं से चीज़ें मैं फॉरवर्ड कर देता था, मतलब वहीं से कंटिन्यू करता था काम को. लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि ना इन्हें पता है, ना मुझे पता है, ना इन्हें पता है, मैनेजर को भी नहीं पता है. तो क्या होता था कि वो उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन क्या होना है एप्लीकेशन में, उससे रिलेटेड जो एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो गैदर करने के लिए मुझे जाना पड़ता था क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. और यहाँ पे क्लाइंट मीटिंग क्या है, क्लाइंट यार देखो टेलीफोनिक भी कर सकते थे, लेकिन मुझे जाना पड़ता था क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था. तो बेसिकली मुझे जाना पड़ता था एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, और उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नेम मैं यहाँ पे नहीं रिवील करूँगा, मतलब बोलूँगा नहीं वीडियो में, राइट. तो जब भी मैं जाता था तो होता क्या था कि भाई वहाँ पे जब बेसिकली वो भी एक गवर्नमेंट एक ऑफिस है, ठीक है, जैसे मेरा एक ऑफिस है, ठीक है, हम लोग कंपनी में जॉब करते हैं, वैसे गवर्नमेंट का एक सेक्टर होता है, वहाँ पे भी एक जॉब होती है, वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते थे. तो यहाँ पे लेट से मैं पहुँच गया तो क्या होता था कि गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने देता था. मैं उससे रिक्वेस्ट करता था कि भाई मैं यहाँ से आया हूँ और मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. देन फिर भी मुझे वो जाने नहीं देता था कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, मैं आपको अंदर जाना किसी भी पर्सन का अलाउ नहीं है. तो मैं कहता था फिर कैसे क्या करना होगा जिससे मुझे अलाउ कर दिया जाए. तो उसने कहा नहीं कुछ आप आईडी दिखाओ. तो मैंने अपनी आईसी दिखाई जो कि कंपनी की थी. तो वो आइडेंटिटी जो मेरी आइडेंटिटी कार्ड था वो उसने उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये आईसी आपकी नहीं चलेगी, आपको इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने के लिए यहाँ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास कोई यहाँ की आईसी बनी हुई है या नहीं बनी है. तो फिर मैं अपने सर को कॉल करता हूँ, मतलब मैनेजर को कॉल करता हूँ कि सर ऐसी सी दिक्कत है. तो उनसे फिर पूछा तो उन्होंने बात करवाया. फिर बोलते हैं कि यहाँ पे अच्छे जाइए, यहाँ पे एक जस्ट मिनट, उन्होंने बोला कि यहाँ कॉर्नर पे एक वहीं पे एक स्टोर था. बेसिकली स्टोर क्या था कि मतलब उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी कोई आता था तो यहाँ पे उनकी एक आईसी बनती थी. तो मैंने यहाँ पे जाके इनसे बोला, क्योंकि इनसे जब बात होगी गार्ड से तो गार्ड ने बताया, तो मैंने गया यहाँ पे और इस स्टोर पे जाके मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, अपनी जो भी आइडेंटिटी थी वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसने बेस्ड अपॉन उसने मुझे एक आईसी जनरेट करके दी. तो ये जब आईसी मुझे मिली है गाइस, तो इसमें आईसी को फिर मैंने इस गार्ड को दिखाया. अब गार्ड को दिखाया तो फिर गार्ड ने एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन के लिए मेरे से पूछा कि हाँ अच्छा ठीक है आपका नाम अंकित है, ठीक है, आप क्या करते हो. मैंने बोला मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. सारी वो जो भी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी मैंने सारी दी और उसके बाद वो आईसी दे दी. तो उसने बोला कि जब भी आप आओगे इसी आईसी के साथ आना, तभी आपको अलाउ करूँगा, अदरवाइज नहीं अलाउ करूँगा, राइट. देन ये सब कुछ करने के बाद देन उसने मुझे अलाउ कर दिया कि भाई आप अंदर जा सकते हो. देन मैं यहाँ पे अंदर पहुँच गया फाइनली, राइट. अब गाइस क्या होता था कि यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट. क्या होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट है गाइस, तो वो डिपार्टमेंट में बहुत सारे मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है तो उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते थे. लेट्स से 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट्स में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है. तो बेसिकली मान लो कि मुझे इस वाले में जाना है, ठीक है, क्योंकि मेरे के लिए इसी के अंदर जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिनका मैंने नाम बताया उनके लिए उन्होंने अलाउ किया है गार्ड ने. अगर मैं गार्ड की बात नहीं मानता, अगर कोई भी आइडेंटिटी नहीं दिखाता, आईसी नहीं दिखाता, तो मुझे भगा देता. इवन मैं अगर आर्गूमेंट करता तो मुझे मारता भी. तो मैं यहाँ पे चला गया. तो अब गाइस यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे नहीं जा सकता, ठीक है, ना ही मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, ना ही मैं यहाँ पे जा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप डिपार्टमेंट गवर्नमेंट फील्ड मतलब ऑफिस के अंदर आ गए, लेकिन हर डिपार्टमेंट के अंदर बिना परमिशन के आप नहीं इंटर कर सकते, नहीं जा सकते.
क्योंकि मेरा परमिशन सिर्फ इस पर्टिकुलर के लिए था। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने क्लाइंट से जो भी है इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ, देन वहाँ से मैं वापस आता हूँ। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत ही बेसिक है गाइस, ये जो गार्ड है ना, ये गार्ड, ये बेसिकली मुझे मतलब कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट का जो ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर एंटर करने के लिए मतलब गेट पे ही मुझे रोक ले रहा, और उस गेट पे ही मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है, अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ रही है कि भैया मैं ये हूँ और मेरी ये इन्फॉर्मेशन है और ये मेरी आईसी है। मतलब कि ये जो आईसी मैंने दी है और क्यों आया हूँ, जो कुछ मैंने यहाँ पे बताया है, सारा रजिस्ट्रेशन जो भी मुझे रजिस्टर करना पड़ा, अपना नेम, मोबाइल नंबर सब कुछ मेंशन करना पड़ा, ये बेसिकली उसने क्या किया, मुझे ऑथेंटिकेट किया है। तो मतलब कि गेट पे मुझे ऑथेंटिकेट कौन कर रहा है, गार्ड कर रहा है कि आप ऑफिस के अंदर तब जाओगे जब आप एक ऑथेंटिकेट यूज़र होगे। तो बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन उसने मुझे ऑथेंटिकेट किया, तो मतलब ये हमारा हो गया ऑथेंटिकेशन का पोर्शन। तो ये हमारा हुआ ऑथेंटिकेशन, ओके, ऑथेंटिकेशन का पोर्शन हो गया, राइट। उसके बाद में जब डिपार्टमेंट के अंदर, ऑफिस के अंदर पहुंच गए, तो उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट से, उन मल्टीपल डिपार्टमेंट के अंदर मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, इसको एक्सेस नहीं कर सकता, इसको एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मतलब कि पर्टिकुलर कुछ डिपार्टमेंट से, जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर मैं इन जनरल जा सकता हूँ, नॉर्मल कहीं कैंटीन में जा सकता हूँ वो बात अलग है, लेकिन जनरली जिस चीज़ के लिए मैं ऑथराइज हूँ वो क्या है, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो इसे बोलते हैं ऑथराइजेशन, राइट। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट बस लिख देता हूँ ऑथ, ठीक है। तो बेसिकली आप गाइस यहाँ पे कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि एप्लीकेशन के बाहर जब होते हैं, मतलब कि मतलब जो गेट पे हैं वो ऑथेंटिकेशन का पोर्शन है। जब उस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर पहुंच गए तो उसके अंदर मल्टीपल वेरियस डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट में किन किन डिपार्टमेंट को मैं एक्सेस कर सकता हूं, उसके लिए मैं किस किस डिपार्टमेंट को एक्सेस करने की अथॉरिटी है मेरे पास, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। उसी तरह से वेब एप्लीकेशन में जब आप कहीं पे जाते हो तो फॉर्म ओपन करते हो, तो मतलब कि कोई भी पेज एक्सेस नहीं कर पाते तो वो बोलता है लॉगिन करो। तो लॉगिन करना मतलब कि क्रेडेंशियल आपको प्रोवाइड करना, वो क्रेडेंशियल ऑथेंटिकेट किया जाता है। आप जब ऑथेंटिकेट करते हो तब आप लॉगिन करके लॉगिन पैनल के अंदर जाते हो, और वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कौन से पेजेस आप एक्सेस कर सकते हो और कौन से पेजेस एक्सेस नहीं कर सकते हो, वो ऑथराइजेशन होता है। तो जो आपकी एक्सेसिबिलिटी है वो ऑथराइजेशन का पार्ट है, और ऑथेंटिकेशन गेट पे ही आपको रोक लिया जाता है, वो है लॉगिन पेज, वो होता है आपका ऑथेंटिकेशन। और लॉगिन करने के बाद जब लॉगिन पैनल के अंदर जाते हो तो कौन कौन से पेज एक्सेस कर सकते हो, वो होते हैं ऑथराइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का बेसिक आइडिया लग गया होगा गाइस, और जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।